जो आएगा इतने में से आएगा, क्योंकि ये जो मैंने लाए हैं मैंने कुछ मन से थोड़ी बनाए हैं, मैंने वो 5 साल के 10 साल के जो पेपर थे उन्हीं से उठा के, जो कॉमन कॉमन वाले थे जो इंपॉर्टेंट टाइप के थे उन्हीं को उठा के यहाँ लाके पटक दिया और समझा दिया है। इस वीडियो में ना हम करने वाले हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड 15 ऐसे ट्रांजेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एंड इसमें इजी भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे और टफ भी होंगे, ताकि आपकी कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाए। सबसे पहले इजी वाले 5 ट्रांजेक्शन करते हैं। पहला ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है कि फर्नीचर इज इंक्रीज्ड बाय 3000, मतलब फर्नीचर जो है वो 3000 रुपए से बढ़ गया है। पहले 55,000 था। ध्यान रखो, ये जो बैलेंस शीट दी होती है ना, ये बैलेंस शीट आपको दी रहती है पुराने एग्रीमेंट के कार्यकाल वाली, मतलब पार्टनरशिप डीड चेंज होती है, आप एडमिशन करो, रिटायरमेंट करो, डेथ करो या चेंज इन पीएसआर करो, डीड चेंज होती है। तो ये जो बैलेंस शीट आपको हमेशा क्वेश्चन में दी रहेगी, ये डीड चेंज होने से पहले वाली होगी, राइट। और अब आपको जो नीचे एडजस्टमेंट दिए होते हैं ना, ये एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि समय के साथ साथ क्या बदलाव आए हैं, राइट, जिनको एडजस्ट करना अभी बाकी है। सो पहला वाला फर्नीचर जो है वो इंक्रीज हो गया है 3,000 रुपए से, तो आपको क्या करना है भाई, बढ़ा दो यार। 55,000 का फर्नीचर था, 3,000 से बढ़ के 58 हो जाना चाहिए। ध्यान रखो जो न्यू बैलेंस शीट होगी उसमें 58,000 आएगा, पर फिलहाल आप देखो कि आपको फायदा हुआ कि घाटा। एसेट बढ़ रही है, फायदा ही फायदा, एसेट बढ़ना मतलब फायदा, राइट। तो 3,000 रुपए आप क्या करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट तरफ लिख दोगे विद द नेम ऑफ फर्नीचर, राइट। अगले ट्रांजेक्शन की अगर हम बात करें, क्रेडिटर ऑफ 4,500 आर नॉट लाइकली टू क्लेम। क्रेडिटर्स ऑब्वियसली आपकी लायबिलिटी है, 4500 के क्रेडिटर्स आर नॉट लाइकली टू क्लेम, मतलब वो आपसे पैसे नहीं मांग रहे हैं, किसी को पैसे देने तो नहीं देने, फायदा, ठीक है। तो 4,500 रुपए का फायदा हो गया और ये लिखा जाएगा विद द नेम ऑफ क्रेडिटर्स, ठीक। अब हम बात करते हैं थर्ड वाले की, क्या कह रहा है, इन्वेस्टमेंट ऑफ 6,000 इज अनरिकॉर्डेड। अक्सर पैसों वालों के साथ यही होता है, साले यहां वहां पैसे फंसा देते, पैसे फंसा के भूल जाते, मजे ही मजे। तो यहां पे ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये 6,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कहीं किया होगा इन पार्टनरशिप डीड फर्म वालों ने, एंड दे सीरियसली फॉरगेट कि भाई हाँ ऐसा कुछ किया भी था क्या। तो 6,000 रुपए का अब पता चला है कि यार एक इन्वेस्टमेंट था हमारे पास, इट्स अ फायदा, राइट। तो ये इन्वेस्टमेंट भी क्रेडिट साइड आएगा विद द रुपीज 6,000, ठीक। अब आता है फोर्थ वाला, क्या कह रहा है, बिल्डिंग इज रिड्यूस्ड टू 13,000। कुछ लोग गलती क्या कर जाते हैं मुझे पता है, 13,000 रुपए से घटा देते हैं। अजी लल्ला, अब बात सुनिए, बिल्डिंग इज रिड्यूस्ड टू बोला कि घटकर इतनी हो गई, और मैंने क्या बोला तुमको, मैंने तुमको ये बोला ना कि आपको डिफरेंस देखना है कि कितनी घटी है कितनी बढ़ी, वही तो फायदा है घाटा होता है। तो आप देखो ना, बिल्डिंग थी कितनी, 40,000 की थी, घटकर 13 हो गई, मतलब कितनी घट गई मतलब कितनी घट गई, 27,000 घट गई, 27,000 घट गई। तो बिल्डिंग में जब लॉस, ऑब्वियसली लॉस हो रहा है, आपकी एसेट की वैल्यू घट रही है, तो बिल्डिंग आएगा विद द अमाउंट 27,000। ध्यान रखना 13,000 रुपए लिख के बहुत सारे लोग गलती करते हैं, मैंने देखा है आंखों के सामने से, राइट। आपको लेकिन चेंज लिखना है कि कितना बदलाव आया, 40 से घट के 13 की हो गई, 27 का बदलाव। लास्ट, बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ 3,000। अबे यार जो 11वीं वाला है, पर फिर भी समझो, बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है कि अभी अभी आपको ये पता चला कि 3,000 रुपए का और बैड डेप्ट होगा और आपको इनको लिखना है। तो यार समझ ना, डेटर तेरे 45,000 थे, 3,000 रुपए डूब गए, अब इसका मतलब क्या कि घाटा हो गया। पर हाँ एक बात ध्यान रखना, हमेशा अभी बता दे रहा हूं कि बैड डेप्ट जब भी आए तो इसको अब घाटा मानू कि ना मानू, ये आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। क्यों सोचना पड़ेगा, क्योंकि बैड डेप्ट का जो लॉस होता है वो पीडीडी से रिकवर हो जाता है। अगर मैंने कहीं कुछ पैसे का घाटा करके आया है तो मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं, अगर मम्मी के पास से पैसों की व्यवस्था हो जाए तो मैं पापा को क्यों बताऊं, बात समझ में आ रही है। तो पीडीडी इज लाइक मम्मी का पैसा और रिवल इज लाइक पापा को बताना पड़ेगा। तो अगर 3,000 रुपए का मेरा घाटा हुआ है, आप देखो कहीं पीडीडी दिख रहा है, मम्मी के पास कोई पैसे दिख रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा है ना, तो आपको पापा को बताना पड़ेगा, पापा को बताओगे छुटाना पड़ेगा, छुटाना पड़ेगा, मतलब घाटा ही घाटा। तो बैड डेट 3,000 का जो घाटा है, आप सोचोगे क्या इतनी बकवास कर रहे हैं भाई, डायरेक्ट लिख दे। पर यार देखो सिंपल सी बात है, कभी कभी पीडीडी होगा तो ट्रीटमेंट बहुत डिफरेंट होगा, इसलिए मैं ये सब बकचोदी कर रहा हूँ दुनिया भर की, ठीक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि 3,000 रुपए जो होंगे वो डेबिट ही आएंगे, पता है मेरे को भी, तेरे को भी पता है कि तेरे को पता है, मेरे को भी पता है कि तेरे को पता है, हाँ जो भी हो, बैड डेट 3,000 रुपए आ गए। अब एक बात समझ कि पीडीडी अगर 5,000 का होता, इन केस 5,000 का अगर पीडीडी होता तो ये बैड डेट नहीं आते। क्यों, क्योंकि मम्मी के पास इतना पैसा है
कि ये जो घाटा हुआ है पापा को बताने की जरूरत ही नहीं है, मम्मी के पैसे से रिकवर हो गया, ठीक है। पर फिलहाल पीडीडी नहीं था इसलिए लॉस माने, राइट। ओके, सो यार ये हमको घाटा अब ये हमारा रेवल बन गया है। अगर आप ध्यान से देखो तो इधर का टोटल आ रहा है 30,000, इधर का टोटल आपका आ रहा है लगभग 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 13,500। तो 30,000 से 13,500 माइनस करो तो 16,500 की इधर बैलेंसिंग आ रही है। ऑब्वियसली डेबिट का टोटल ज्यादा होना मतलब घाटे घाटे ज्यादा है, प्रॉफिट कम है, तो आपका ओवरऑल भी देखा जाए तो लॉस है। तो यहाँ पे लिखोगे लॉस ट्रांसफर्ड बाय और जितने भी पार्टनर हो, अगर 2 पार्टनर है तो 2 पार्टनरों में ये जो लॉस होगा ये बढ़ जाएगा। मैंने पहले ही बता चुका हूं कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में कि ये जो लॉस होता है ना इसलिए बांटते हैं ताकि कल को किसी नए छर्रे को ना देना पड़े या किसी का हिस्सा छूटना नहीं चाहिए। कायदे से जो लोग कार्यकाल में जिस तरीके से थे उनको ये प्रॉफिट या लॉस मिलना चाहिए, क्योंकि ये उनके कार्यकाल का था। जबरदस्ती की किसी मत्थे में ना प्रॉफिट अच्छा लगता और ना लॉस अच्छा लगता, जिसका है उसी को भाई, सीधी सी बात है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 विच इज मॉडरेट लेवल के ट्रांजेक्शन है, जिसमें सबसे पहला है मशीन रिड्यूस्ड टू 35,000। मशीन जो है वो घटकर 35 हो गई है, पहले 80 की थी 35 हो गई, कितनी घटी वो देखते बताया मैंने। तो आप 45,000 का लॉस लिखोगे, मशीन आपकी 45,000 से घट गई, ठीक। अब अगला, लैंड इज एप्रिशिएट बाय 12%। जमीन की कीमत 12% से एप्रिशिएट हो गई, मतलब बढ़ गई है। तो सोचो जमीन कितने की है, 70,000 की, 12 सत्ते 84, मतलब 8,400 से आपके लैंड की कीमत इंक्रीज हो गई है, वैल्यू बढ़ गई है। तो यहां पे एसेट की वैल्यू बढ़ रही है ना, फायदा 8,400 रुपीज का फायदा, यहां पर आप लिखोगे लैंड अकाउंट, ठीक। नेक्स्ट ये समझना, क्रेडिटर ऑफ ₹23,000 एडिशनली अराइज, इसका मतलब ये होता है कि 23,000 रुपए के जो क्रेडिटर हैं वो अलग से और पैदा हो गए हैं। बुरा हुआ पर कोई बात नहीं, घाटा घाटा होता है। तो यार 23,000 रुपए का जो लॉस है आपको लिखना पड़ेगा, जबरदस्ती कहां से पैदा हो जाते हैं सारे क्रेडिटर। 23,000 के बढ़ गए थे, घाटा हो गया, ठीक। अगला ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आगे वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा एक बात है, तो अभी से अच्छे समझ जाना। फर्नीचर इज अंडर वैल्यूड, ये शब्द जब भी आए तो बड़े ध्यान से समझना, एक तो ये और एक तो ओवर वैल्यूड। जब ये 2 शब्द आए ना तो बड़े हिसाब से काम करना। लोगों को क्या लगता है अंडर वैल्यू मतलब कम, कम कर दो कम कर दो कम कर दो, अजी नहीं जी, ऐसा कैसे हो सकता है। अंडर वैल्यूड, ये ईडी जो लगा है ना भाई, यही सारा खेल कर देता है। बचपन से मेरी भी एक दिक्कत हो गई, साले कभी टेंस समझ में नहीं आया, वो 15 प्रकार के टेंस होते आज तक समझ नहीं आया, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट प्रिंसिपल क्या क्या थे भाई। पर इतना आज तक समझ में आया है मेरे को कि ईडी लिखा रहता है मतलब पुरानी बात कर रहा है। बात समझ में आ रही है? देख मेरे को पता है कि मैं सही आदमी नहीं हूं जिससे तू ये बात सीख रहा है, पर ठीक है, समझ रहा है ना। हाँ, ईडी मतलब पास्ट। अब फर्नीचर इज अंडर वैल्यूड बाय 30,000, इस बात को समझना। फर्नीचर इज अंडर वैल्यूड बाय 30,000 मतलब कि यहां पे ये जो वैल्यू लिखी है अंडर वैल्यूड है। जैसे मैं बोलूं कि जैसे कुछ लोग मेरे वीडियो पे, मैं ऐसा बड़ाई नहीं कर रहा, पर लाइक कुछ लोग कमेंट करते हैं कि बहुत अंडररेटेड चैनल है। अंडररेटेड चैनल मतलब क्या होता है कि यार मतलब लाइक इसकी वैल्यू बहुत कम है, मतलब बहुत कम है, सच में इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। अंडर वैल्यूड, ठीक है, अंडर एस्टिमेट, मुझे कम मत आंको। तो ये क्या बोल रहा है, अंडर वैल्यूड है 30,000 रुपए से। मतलब ऐसा समझ में आ रहा है कि जो फर्नीचर है ना, भले वो 2,20,000 का है, पर फिर भी ये 30,000 कम लग रहा है। 30,000 ज्यादा होता तो और अच्छा होता। दिस इज वॉट द मीनिंग ऑफ अंडर वैल्यूड, मतलब कम लिखा हुआ है, अपनी रियल कीमत से कम लिखा हुआ है। कितना कम लिखा है, 30,000 कम लिखा है, तो लल्ला बढ़ा के लिखना पड़ेगा। न्यू बैलेंस शीट में अच्छी अच्छी नई नई वाली वैल्यूज आनी चाहिए। तो आप 2,20 से बढ़ा, मतलब 2,20 का जो फर्नीचर है उसको 30,000 से और बढ़ा के 2.5 लाख लिखोगे नई बैलेंस शीट में। तो कंक्लूजन, अंडर वैल्यूड जब शब्द यूज हो मतलब कि कम लिखा हुआ है, आपको इसको बढ़ाना है, राइट। तो 30,000 रुपए जो होगा, ये 30,000 रुपए हो जाएंगे क्रेडिट, क्योंकि फर्नीचर की वैल्यू अब बढ़ेगी, ठीक। आगे लास्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़े ध्यान समझना। पीरियड इज टू बी मेंटेन एट द रेट ऑफ 10% ऑन डेटर्स। डेटर्स मतलब वही आपके कोई ग्राहक, पर कभी कभी हमारी फटके चार हो जाती है कि अरे यार हो सकता है पैसे डूब जाए डूब जाए डूब जाए, तो हमने ऑलरेडी पीडीडी क्रिएट कर रखा है। आप देखो ना कितना 3,000 का पीडीडी है,
बट क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है कि देखो भाई थोड़ी सी और फट चुकी है, तो आप एक काम करो कि पीडीडी जो है ना उसको मेंटेन करके 10% कर लो। 10% कर लो का मतलब होता है कि डेटर का 10% बना लो। 3000 का पीडीडी था, अब 5 कर लो, मतलब 2000 का पीडीडी बनाने को और बोल रहा है। लायबिलिटी होती है पीडीडी, ठीक है, 2000 का पीडीडी और बढ़ाना है आपको, तो ये घाटा है, इसलिए 2000 रुपए आपके पीडीडी नाम से डेबिट साइड जाएंगे। जब आप दोनों को बैलेंसिंग करोगे तो ये आपका इसमें भी लॉस आ रहा है, लॉस ट्रांसफर्ड बाय 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 जितने भी पार्टनर हो, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपका लॉस बनने वाला है 31,600 रुपीज का। ठीक, तो अगेन जो भी लॉस है ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट के खत्म कर दो। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा टफ होने वाला है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, स्पेशली अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड में परसेंटेज दिए हुए हैं। ठीक, बहुत ध्यान से सुनना, ये ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड को लेके ट्रिक भी है मेरे पास, वो भी मैं तुमको बताता हूं। पहला, फर्नीचर इज अंडर वैल्यूड बाय 20%, मतलब ये कि जो फर्नीचर लिखा हुआ है ये अपनी हकीकत वाली वैल्यू से 20% कम है। अब मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा भाई, लाख बार समझा लिया, टापरों को भी समझा लिया, लेकिन वो नहीं समझते, वो गलती यही करते, क्या करते पता है, 40,000 का 20% करेंगे, 8,000 रुपए से बढ़ा देंगे। अबे यही तो प्रॉब्लम है, तू 20% काय का कर रहा है, तू वो भी तो देख, तू 40 का क्यों कर रहा है। 40,000 जो वैल्यू है वो तो अभी की वैल्यू है, मतलब जो लिखी हुई है वो है, रियल वैल्यू इसकी ये थोड़ी है, रियल वैल्यू से ये 20% कम लिखा हुआ है। तो आपको एक बात समझनी होगी, बड़े अच्छे से, मैंने एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, कोई भी चीज की रियल वैल्यू मैं मान लेता हूं 100 होगी, ठीक है, कोई भी चीज की रियल वैल्यू 100 है, क्वेश्चन वाला आपको क्या बोल रहा है कि जो फर्नीचर है वो 20% कम है, लिखा हुआ कम है। अब देखो कितना लिखा हुआ है, 40,000 लिखा हुआ है, जो कि क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है कि 20% कम है, मतलब ये 40,000 कितने परसेंट है, 80%। समझना फिर से, कोई भी चीज खुद में 100 होती है, जो भी रियल वैल्यू होगी जो कि हमें नहीं पता वो 100% होगी, पर आपको जो वैल्यू गिवन है वो 20% कम है, मतलब 80% है। तो ये कह सकते हैं कि 40,000 रुपए जो आपको कीमत दिख रही है ये 80% वाली कीमत है, और हमें कौन सी चाहिए, 100 वाली। तो आर रियल वाली 100, 40,000 है 80, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सच्ची बता रहा हूं, ये आर इंटू 80, 40,000 इंटू 100, जब तू इसको काट के मतलब सॉल्व करेगा, ये देख, ये जो तेरा होगा रियल वैल्यू वो कितनी जाएगी तेरी, 50,000। इसका मतलब ये कि सचमुच में जो फर्नीचर की कीमत है वो 40,000 नहीं 50,000 है, तो 10,000 का फायदा, ये आ गया 10,000। तो जो लोग 8,000 लिखते हैं ना, उनकी गलती क्या होती है कि वो डायरेक्ट जबरदस्ती फर्नीचर का परसेंटेज निकालने लगते हैं। भाई मैं मानता हूं कि कम लिखा है, पर अपनी रियल वैल्यू का 20% कम लिखा है, गलत वैल्यू का 20% कम नहीं लिखा, ठीक है। तो 8,000 गलत होगा, आपको ध्यान रखना है, 10,000 से ही आप इसको बढ़ाओगे। नेक्स्ट, एक क्रेडिटर था, मतलब आपका एक, जिसको आपको पैसे देने थे 3,000 रुपए का, इशूड अ बिल विच वाज एक्सेप्टेड। ये बड़े अच्छे समझना, क्रेडिटर और बिल पेबल में फर्क होता है। क्रेडिटर मतलब जिनसे ओरली बात हुई कि हाँ भैया पैसे दे देंगे, और बिल पेबल मतलब ये जिनको आपने लिखित एक्सेप्ट करके देंगे, हाँ भैया देंगे पैसे। आपके क्रेडिटर थे 3,000 रुपए, जिनको आपके ऊपर झाड़ बराबर का भी भरोसा नहीं है। 3,000 रुपए का जो पैसा है, 3,000 रुपए जो है, उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके पैसे खा जाओगे, तो उन्होंने क्या बोला कि भाई लिख के दे कि तो पैसे देगा। तो 3,000 के जो क्रेडिटर हैं वो क्रेडिटर आपको बिल दे दिए कि अब हमको लिखित दो कि तुम पैसे दोगे। तो बात समझो, आपका क्या हो रहा है, 3,000 के क्रेडिटर घटेंगे, कम हो गए, क्योंकि 3,000 वालों को भरोसा नहीं है, और यही 3,000 वाले क्रेडिटर अब क्या बन चुके हैं, बिल पेबल, क्योंकि अब आपने इनको लिखित लिख के दे दिया कि हाँ भैया पैसे देंगे। तो सिंपल सी बात है कि अब दे आर नो मोर योर क्रेडिटर्स, नाउ दे आर योर बिल पेबल्स, बिकॉज आपने अब लिखित दे दिया कि मुझे उस कागज के बदले में पैसे देने, ठीक है। राइट, अंडरस्टैंड, एक लायबिलिटी घट रही है और एक लायबिलिटी बढ़ रही है, तो इसका कोई भी ट्रीटमेंट रिवल में नहीं होगा, क्योंकि आप फायदा घाटा देखते हो, हुआ क्या, नहीं हुआ ना, बस एक लायबिलिटी कन्वर्ट हो गई, दूसरी लायबिलिटी बन गई, ठीक है। नेक्स्ट, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%, समझना स्टॉक जो है वो अपनी रियल कीमत से 10% ज्यादा लिखा है, तो समझो 77,000 लिखा है, और मैं क्या बोला, अपनी रियल कीमत से 10% ज्यादा, वही ट्रिक आजमाते हैं हम, समझना ध्यान से। ये मिटा देता हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लेना और चिंता मत करो, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा ये सब, ठीक।
देखो रियल वैल्यू खुद में 100 होती मानते हो, जो आपको दी हुई है वो 10% ज्यादा लिखी हुई है। क्या दी थी? 77,000 दी थी, और क्या कह रहा है कि 10% ज्यादा है, तो 100 तो रियल है और ये 10% ज्यादा, मतलब ये कहलाएंगे 110। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यार, है ना। R इंटू 110 बराबर 77,000 इंटू 100, ये एक जीरो से एक जीरो कटा और 11 7,000 ही हो गया। तो रियल वैल्यू कितनी थी आपकी उस एसेट की? 70,000 थी, है ना। तो बड़े ध्यान समझना, लिखी कितनी है? 77, और सच में कितनी है? 70,000। लिखी 77 है और सच में कितनी वैल्यू आई अपनी? 70,000 आई है। ठीक है, मतलब आप इसको 7,000 से कम करोगे तो 7,000 रुपए से आपके जो स्टॉक होंगे वो घट जाएंगे। ठीक, ज्यादा लेके तो कम कर दिए। ठीक, नेक्स्ट ध्यान समझना, बैड डेट रिटर्न ऑफ 5,000, पीडीडी इज टू बी मेंटेन एट एन एग्जिस्टिंग रेट। बड़े ध्यान समझना, बड़ा प्यारी चीज है। पहले तो ये एग्जिस्टिंग रेट की मीनिंग समझो। एग्जिस्टिंग रेट का मतलब होता है कि जिस दर से पहले था उसी रेट पे। तो देख लेना, पहले तेरे 40,000 के डेटर थे और 8,000 पीडीडी था, मतलब 40,000 के ग्राहकों में से तेरे को ऐसा लगता था कि 8,000 के ग्राहक पैसे नहीं देंगे। मतलब तेरी गांड जो फटी थी वो फटी थी 5% 20% डेटर्स को लेके। बहुत ध्यान समझना, 40,000 के तेरे ग्राहक थे, पर 40,000 के ग्राहक में से जो 20% ग्राहक थे उनको लेके तेरी फट रही थी कि यार ये पैसे नहीं देंगे, तो तूने पीडीडी बनाया था। तो कितने परसेंटेज पर तेरे को शक था? 20% पे शक था। दिस इज कॉल्ड द रेट ऑफ पीडीडी, राइट, कि इस रेट पे पहले पीडीडी बनाया गया था। आगे बढ़, आगे बढ़ते देखना, आगे बढ़, सॉरी। बैड डेप्ट, बैड डेप्ट हुए हैं अभी ताजे ताजे कितने? 5,000। ठीक, और मैंने क्या बताया? सबसे पहला काम, 5,000 रुपए का लॉस हुआ, पहले देखो पीडीडी है क्या तुम्हारे पास? हाँ पीडीडी तो है, मतलब मम्मी के पास 8,000 रुपए है। 8,000 मम्मी के पास है, 5,000 तुम्हारा घाटा हुआ है, क्या तुम्हें पप्पा के पास जाने की जरूरत है? ऑब्वियसली नहीं। तो ध्यान रखना, बैड डेप्ट से रिलेटेड यहां पर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक, पर एक बात समझ लो, मम्मी के पास पहले कितने थे? 8,000 थे। अब 5,000 तुमने अपना लॉस रिकवर कर ली, तो मम्मी के पास कितने रुपए हो गए होंगे? 3,000। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस बात की, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। क्या कि 8,000 पीडीडी था, पर मेरा जो 5,000 का लॉस था वो मैंने पीडीडी से रिकवर कर लिया, तो नाउ द वैल्यू ऑफ पीडीडी इज 3,000, राइट। अब क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है? अच्छा एक बात और, बैड डेब्ट जब होता है ना तो डेटर भी घट जाते हैं। तो अगर मैं लेटेस्ट बात करूं तो बहुत अच्छे सुनना, तेरा लेटेस्ट पीडीडी तो 3,000 है क्योंकि 8 में से 5 रिकवर कर लिया, पर तेरे जो लेटेस्ट ग्राहक होंगे, 40,000 के तेरे ग्राहक थे, उसमें से 5,000 तो तेरे को धोखा दे दिए। नाउ ये लेटेस्ट ग्राहक इज 35,000। ठीक है, तो लेटेस्ट 30 ग्राहक इज 35,000 एंड लेटेस्ट पीडीडी फिलहाल कितना? 30,000। अब क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है ये सुनो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पीडीडी को आप मेंटेन कर लो कितना? एग्जिस्टिंग रेट पे, मतलब 20% का पीडीडी होना चाहिए ग्राहकों के। फिलहाल तेरे लेटेस्ट डेट 35 है, तेरा लेटेस्ट पीडीडी 3,000 है, पर क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है कि भैया आपका पीडीडी 20% होना चाहिए डेटरों का। 35 का 20% कितना होता है? 7,000 होता है, मतलब आपका पीडीडी 7,000 होना चाहिए। 3,000 था, 7 होना चाहिए, 4 और बनाओ, लायबिलिटी बढ़ेगी, तो 4,000 रुपए आ गए लॉस में विद द नेम ऑफ पीडीडी। अगेन कह रहा हूं, जिसको भी स्टॉपिंग प्रॉब्लम हो रही हो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो, ट्रस्ट मी सब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद लास्ट वाला क्या कह रहा है कि एन आउटस्टैंडिंग रिपेयर एक्सपेंसेस ऑफ 500 अकर्ड, मतलब अब भी पता चला कि आपको किसी को रिपेयर एक्सपेंसेस 500 रुपए का देना बाकी है, तो ऑब्वियसली लायबिलिटी बढ़ रही है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, घाटा। ठीक है, तो 500 रुपए आपके आ गए डेबिट साइड में विद द नेम ऑफ लॉस विच इज आउटस्टैंडिंग रिपेयर एक्सपेंसेस। ठीक, बस इतनी चीजें आपकी रिवल में आएंगी। 10,000 आपके क्रेडिट साइड का टोटल, डेबिट साइड का टोटल 11,500। अगेन घाटे घाटा हो रहा है, काट दूंगा। हाँ, तो ये हो गया लॉस ट्रांसफर्ड बाय, जितने भी ओल्ड पार्टनर है उनको ये जो 1150 रुपए का जो लॉस होगा बट जाएगा। सो गाइस दिस इज द 15 ट्रांजैक्शन जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, इजी भी है, मॉडरेट भी है, थोड़े कॉम्प्लेक्स वाले भी हैं, एंड ट्रस्ट मी यार
जो आएगा इतने में से आएगा, क्योंकि ये जो मैंने लाए हैं मैंने कुछ मन से थोड़ी बनाए हैं। मैंने वो 5 साल के 10 साल के जो पेपर थे उन्हीं से उठा के, जो कॉमन कॉमन वाले थे, जो इंपॉर्टेंट टाइप के थे, उन्हीं को उठा के यहाँ लाके पटक दिया और समझा दिया है। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए हो या फिर प्रैक्टिस के लिए रिवल के क्वेश्चन चाहिए हो तो मैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टिल देन बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट कैबिन।